क्या आपने कभी सोचा है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति अपनी व्हीलचेयर से किसी इमारत की सीढ़ियां कैसे चढ़ पाएगा? सार्वजनिक परिवहन के साधनों का इस्तेमाल बिना सहायता लिए कैसे कर पाएगा? इसके लिए एक संवेदनशील समाज को सोचने की और उनका दर्द महसूस करने की जरूरत होती है। एक जिम्मेदार राष्ट्र को हर हाल में यह सुनिश्चित करना होता है कि विकास की दौड़ में समाज का कोई तबका पीछे न रह जाए और हमारे देश में इसके लिए प्रयास जारी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और हाजिर हूं कानून की पाठशाला का एक और एपिसोड लेकर। दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 लेकर आई। आइए जानते हैं इस कानून के बारे में। – 2011 की जनगणना के अनुसार देश में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या करीब 2 करोड़ 68 लाख थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21% है। इनमें 1 करोड़ 50 लाख पुरुष और 1 करोड़ 18 लाख महिलाएं हैं। इन दिव्यांगों में 20.3% चल नहीं सकते, जबकि 18.9% देख नहीं सकते। सरकार ने निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक को 14 दिसंबर 2016 को राज्यसभा से और 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा से पारित करवाया। इस अधिनियम ने दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की जगह ली। इस कानून में दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव को दंडनीय अपराध की संज्ञा में लाने का प्रावधान है। ये कानून दिव्यांगजनों के लिए समाज में वांछित स्थान बनाने में मदद करता है। यही नहीं, इस कानून में पहली बार दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। ये कानून विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा तय किए गए उन मानकों को भी पूरा करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। आइए समझते हैं कानून की बड़ी बातें। इस कानून में निःशक्त जनों के सशक्तिकरण के लिए कई व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस कानून में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया। इस कानून में निःशक्त जनों से भेदभाव किए जाने पर 2 वर्ष की कैद और अधिकतम 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस कानून में दिव्यांगों की श्रेणी में तेजाब हमले के पीड़ितों को भी शामिल किया गया है। संशोधित कानून में दिव्यांगों की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इनमें मानसिक मंदता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक रोगी, श्रवण बाधित, मूक निःशक्तता, दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग, बौनापन, तेजाब हमला पीड़ित, मांसपेशी दुर्विकास, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बौद्धिक निःशक्तता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, स्किल सेल डिजीज, बहुनिःशक्तता शामिल है। इस कानून में केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ने की शक्ति दी गई है। इस कानून में दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों को नियामक के रूप में काम करने का प्रावधान है। इस कानून के प्रावधान सरकार से मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। ये कानून निजी कंपनियों की इमारतों में दिव्यांगों के आने जाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का आदेश देता है। कानून में निःशक्त जनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 3 से बढ़ाकर 4% कर दी गई है। इस कानून के तहत बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेंचमार्क विकलांगता का मतलब कम से कम 40% विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति है। इसके साथ ही सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांग जनों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। इस कानून में दिव्यांग जनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण करने का प्रावधान है। ये कानून जिला न्यायालय द्वारा गार्डियनशिप की व्यवस्था करता है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्ति के बीच संयुक्त निर्णय लेने की व्यवस्था का प्रावधान है। इस कानून में दिव्यांग जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए हर जिले में विशेष न्यायालय नामित करने का प्रावधान है। हर नागरिक देश के लिए बहुमूल्य मानव संसाधन हैं।
फिर चाहे वह विकलांग ही क्यों न हो। उनको भी भेदभाव रहित समान अवसर और प्रभावी पुनर्वास की जरूरत होती है। वो भी सफलता के क्षितिज को छूने का मादा रखते हैं। न जाने कितने उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं। फिर मिलेंगे कानून की पाठशाला के अगले एपिसोड में एक नए कानून की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।